या आज ये जो हिंदी दिवस चल रहा है, आज ये जो हिंदी दिवस चल रहा है और आप सब ने हमको ये काबिल समझा कि हम भी इधर आके कुछ बोल सकते हैं। आप सबको मेरा आदरणीय प्रणाम। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। हम बता रहे हैं, हिंदी हो या जो भी भाषा हो दुनिया में, हर भाषा का अपना ही एक उसका महत्व रहता है। ये नहीं है कि कोई भाषा ऊपर या कोई भाषा नीचे, या कोई संस्कृति ऊपर या कोई संस्कृति नीचे, ऐसा तो नहीं है। हम बता रहे हैं, हम कर्नाटक में बहुत साल से 3 भाषा का एजुकेशन सिस्टम लागू किया है। इसका फायदा तो हमारा कर्नाटक के लोगों को सालों सालों से हो रहा है। हम भी 3 भाषा सिस्टम में, 3 भाषा एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई किया। इसलिए मैं अपना इंजीनियरिंग के बाद मैंने सूरतकल में इंजीनियरिंग किया। इसके बाद बिहार में, गोवा में, झारखंड में काम किया। हम कहीं भी गए, हमारा एजुकेशन अपना इंग्लिश, अपना कन्नड़ से बेहतर हुआ और हम हिंदी भी सीखे हमारा स्कूल में। इसलिए हमारा जीवन गोवा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में आसानी से गुजरा। और हम बता रहे, आज जितने भी लोग अपना व्यवहार बढ़िया से कर रहा है, वो एक नहीं, दो नहीं, 2 से ज़्यादा भाषा बोल सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है। हम बता रहे, जब भी हमको मौका मिलता है, हम हिंदी का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। हम झारखंड में थे, झारखंड में हम रांची एक्सप्रेस और रांची टाइम्स जो हिंदी में आते थे, और राजस्थान पत्रिका, ये तीनों न्यूज़पेपर हम पढ़ते थे। क्योंकि कोई भाषा लोग कुछ भाषा नहीं सीखने के लिए या कुछ भाषाओं को दूर रखने का इच्छुक है, हम जानते हैं। ये पूरा पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। वो अपने अपना ये जो पॉलिटिक्स पे अपना दबाव रखने के लिए कुछ भाषा का बढ़ाव देते हैं और कुछ भाषा का पढ़ाई में रोक लगाना चाहते हैं। हम जानते हैं, इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम एक चीज़ जरूर बताएंगे। इधर इंडिया में पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ने के लिए इंग्लिश का महत्व बहुत अधिक है। पंजाब, गुजरात, ये दोनों स्टेट्स को भी और महाराष्ट्र को भी दूसरे स्टेट वालों के साथ जोड़ने में इंग्लिश का महत्व अधिक है। पूरा साउथ इंडिया को जोड़ने में, व्यवहार करने में, आसानी करने में इंग्लिश का अपना ही महत्व बहुत अधिक है। हम बता रहे हैं, ये हम यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए, हम एक भाषा को बढ़ावा देते वक्त दूसरा भाषा का कोई अवगणन नहीं करना चाहिए। हम बता रहे, हम रहे थे 4 साल बिहार में। क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में मैथिली लैंग्वेज है, भोजपुरी है, राजगीर है। ये तीनों लैंग्वेज में कहीं भी पढ़ाई नहीं होता है।
लोग बोल रहे हैं ना आजकल बिहारी लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, जो बच्चे बिहार में पैदा होते हैं, वो बच्चों का माँ का बोली है भोजपुरी, मैथिली या राजगीर, लेकिन स्कूल में पढ़ाई होता है हिंदी में। ये बच्चे अपना स्कूल का पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत को जोड़ के रखने में, वो जुट के रखने में उसका बहुत महत्व है, इसको यूनाइटेड रखने में उसका बहुत महत्व है। लेकिन क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं, राजस्थान में भी बहुत जाति गण है जिसका मदर टंग हिंदी नहीं है, और इस इलाकों में जो भी स्कूल है, उस स्कूल में वो जाति गण का भाषा में पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, वो जो बच्चे जो मालवी बोलते हैं, जो बच्चे हरियाणवी बोलते हैं, उस बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है। वो बच्चे जिसका घर में हिंदी का बोली बाली है और पढ़ाई भी हिंदी में हो रहा है, वो बच्चे के तुलना में पीछे हो रहा है। ही कैनॉट कॉम्पीट सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली विद दीज चिल्ड्रन। इसलिए हमको क्या करना है, भोजपुरी, मैथिली, राजगीरी, गोंडी लैंग्वेज और ये मुंडावी, ओरांव और मालवी लैंग्वेज में भी, हरियाणवी लैंग्वेज में भी पाठ्यक्रम होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए स्कूल में। ये जितने भाषा हम बोल रहे हैं, ऐसे बहुत भाषा है, ये भाषाओं में पढ़ाई होना चाहिए। हम बता रहे, जब तक इस विषय को हम नहीं समझेंगे ना, क्या होगा, पूरा बिहार, लार्ज पोर्शन ऑफ छत्तीसगढ़, लार्ज पोर्शन ऑफ झारखंड के बच्चे सिर्फ माइग्रेंट लेबर्स बनके, स्किल्ड लेबर बनके या अनस्किल्ड लेबर बनके काम करने के लिए लायक बनके रहेंगे। वो कभी इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, वो कभी मेडिकल में पास नहीं हो पाएंगे, वो कभी यूपीएससी में पास नहीं हो पाएंगे। हम बता रहे, हमको पहले ये जितने हम भाषा बोल रहे हैं और ऐसे बहुत सारे हैं, वो सारे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रख के वो बच्चों को अपना मां की बोली बाली में पढ़ाई करवाना हमारा कर्तव्य बनता है। जब तक ये नहीं होगा ना, आप देख रहे होंगे साउथ इंडिया एजुकेशनली हाईली एडवांस्ड है। कर्नाटक में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, और बिहार में नहीं है, इतने सारे राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कर्नाटक और साउथ इंडिया में बच्चे हैं ना, वो अपना मातृभाषा में पढ़ाई बहुत साल से कर रहे हैं। ये कोई नया चीज नहीं है। लेकिन बात यह है, भोजपुरी का क्या होगा? हिंदी कहां से चालू हुआ? हिंदी का कोई इतिहास बढ़िया से कोई जानता है? जानेगा तो पहचान पाएगा कि
1000 साल से पहले हिंदी का कोई माँ बाप नहीं था। हिंदी आया अपभ्रंश लैंग्वेज से। अपभ्रंश लैंग्वेज को जो संस्कृत के पंडित लोग थे वो कुछ नहीं समझते थे। अपभ्रंश भाषा को ये लोग नीच समझते थे, इसको लोवेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज समझते थे। आज हमें गर्व है वैसा अपभ्रंश लैंग्वेज से पैदा हुआ हमारा हिंदी आज राज कर रहा है हमारा दुनिया में, हमारा भारत का दुनिया में राज कर रहा है। इसी समय हमको याद भी रखना होगा अपभ्रंश लैंग्वेज के जितने भाई बहन हैं, जैसा भोजपुरी हुआ, मालवी हुआ, ये सारे भाषा जिसके घर में बोली बाली ये है, ये बच्चे, ये घर वाले इकोनॉमिकली पीछे हो रहा है। हिंदी तो राज कर रहा है, राज करने दीजिए, क्योंकि कोई देश के लिए एक राजभाषा होना चाहिए, एक भाषा होना चाहिए जो सारे लोगों को यूनाइट करता है। वो शक्ति अभी हिंदी में है, ये हमको गर्व है, लेकिन इससे बहुत लोगों को तकलीफ भी हो रहा है। वो तकलीफ को जब तक हम समझ लेंगे नहीं ना, तब तक ये देश सुधरेगा नहीं। जब तक बिहार इकोनॉमिकली सोशली गरीबी में रहेगा, पीछे रहेगा, उसका पॉवर्टी लाइन ऐसा पॉवर्टी लाइन होगा, हम बता रहे हैं, जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगा ना, लोग का पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं हो सकते, लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं हो सकते। जब तक लोग प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले पाएंगे अच्छे तरह से, या अच्छे तरह से कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगा, वहां समाज से उच्च स्टेट से हम कुछ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बता रहे हैं हिंदी राजभाषा हो गया है, अच्छा बात है, लेकिन इसके साथ भी जैसे साउथ इंडिया में हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ है, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु और मराठी, ये ऐसा शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के जितने हैं, वैसा शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में और कुछ भाषाओं को भी लेके आके अभी लिस्ट बढ़ाना है। जब लिस्ट बढ़ेगा, उस भाषा में एजुकेशन मिलेगा बच्चों को, तब होगा, तब हम बोल सकते हैं अरे चलो यार, आप भोजपुरी है, अब भोजपुरी भी सीखो और हमारा हिंदी भी सीखो। इधर एक दुर्दैव की बात हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप भोजपुरी मत सीखो, सिर्फ हिंदी सीखो। आप मालवी मत सीखो, सिर्फ हिंदी सीखो। आप निमुच मत सीखो, आप सिर्फ हिंदी सीखो। आप ओराव लैंग्वेज मत सीखो, आप सिर्फ हिंदी सीखो। आप मुंडावी मत सीखो, आप सिर्फ हिंदी सीखो। लोग क्या करेगा? जितने लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बनके हमारा बेंगलुरु में, मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में और दिल्ली में काम कर रहे हैं ना, ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं, वो हिंदी नहीं सीख पाए और अपना बोलबाली छोड़ नहीं पाए। हम बता रहे हैं, जब तक आप देश का, सारे लोगों का डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तब तक आप सोचते रहेंगे कि हिंदी हर आदमी का भाषा है। हर आदमी का भाषा नहीं है हिंदी। इसी के लिए तो दिक्कत हो रहा है। जब तक ये दिक्कत रहेगा ना,
हिंदी भी सुधरेगा नहीं। हिंदी बेल्ट जो लोग हम साउथ इंडिया में समझते हैं ना, पूरा नॉर्थ इंडिया में जितने लोगों का मदर टंग हिंदी है, हम बता रहे हैं इट इज वेरी 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 लेस परसेंटेज। ये नहीं है कि सारे बिहारी लोग हिंदी बोलते हैं, नहीं। बोल भी नहीं करेगा और सुन भी नहीं करेगा, लिख भी नहीं करेगा, समझ भी नहीं करेगा। वो बुझता ही नहीं, वो बुझता ही नहीं हिंदी क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं। इसलिए हम तो हिंदी सीख चुके हैं, हिंदी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि मेरा भाई जो बैठा हुआ है बिना हिंदी पढ़े हुए वो क्या करेगा। हाँ, वो क्या करेगा। हमारा घर में हम 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे में सिर्फ मैं हूं जो हिंदी बहुत बढ़िया से बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं। मैं तो निकल चुका हूं वो संस्कृति से, मैं निकल चुका हूं वो गरीबी से, मैं निकल चुका हूं वो प्रपात से। इसका मतलब नहीं है सिर्फ हिंदी का पढ़ाई करवाने से और हिंदी को हम जबरदस्ती स्कूल में पढ़ाई करने से सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं होगा। कल्याण सिर्फ ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बढ़िया है, ये कोर्ट चलाने के लिए बढ़िया है, ये थानेदारों को अपना एफआईआर दर्ज करने के लिए बढ़िया है, और सदन में एक कानून लागू करने के लिए, कानून को लाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए बढ़िया है। लेकिन हम बता रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे विधायक है, ऐसे ऐसे संसद लोग हैं, वो लोग हिंदी बुझ भी नहीं करेगा, वो समझ भी नहीं करेगा, वो बढ़िया से पढ़ भी नहीं पाएगा और सदन में बैठे रहेगा और सदन में जो हो रहा है उनको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या फायदा। बढ़िया से सिखाइए, हिंदी को सिखाइए। हम ये नहीं बोल रहे कि हिंदी को मत सिखाइए, जरूर सिखाइए, क्योंकि एक राजभाषा भी है और इससे इंडिया यूनाइटेड भी रहेगा, ये सब ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है। जो राज कर रहा है उसको तो बहुत फायदा है, हम भी राज कर रहे हैं, हमको भी फायदा हो रहा है। लेकिन हमारा गांव में, हमारा हम हजारीबाग जिला में हम जो रहते थे, हमारा घर में जो लोग काम करते थे, वो लोगों को हिंदी वो हिंदी समझते थे नहीं। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन एक चीज बताऊंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, मदर टंग is not the language of the state in which you are born. हम बता रहे हैं, मदर टंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन विच यू आर बोर्न। मदर टंग इज द टंग ऑफ योर फैमिली, योर कम्युनिटी, विच स्पीक्स सम XYZ लैंग्वेज और ABC लैंग्वेज। जब तक सरकार ये समझेगा नहीं, तब तक सिर्फ कागज में लिखते रहेगा लोग कि लोगों का मातृभाषा हिंदी है, और बोलते रहेगा बच्चों आओ हम हिंदी में आपको पढ़ाई करवाएंगे और आप हिंदी सीख के आप बहुत आगे निकल जाएंगे। निकलेंगे, हिंदी जरूर सीखेंगे तो आप निकलेंगे, लेकिन हिंदी सीखने के लिए एक कनेक्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए ना। कन्नड़ में, कर्नाटक में तो कन्नड़ा एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। मैं हिंदी को कन्नड़ा लैंग्वेज से और आसानी से मैं सीख सकता हूं। मलयालम के बच्चे मलयालम के माध्यम से अपना हिंदी सीख सकते, जरूर सीख सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में कन्नड़ माध्यम में एजुकेशन सिस्टम है।
केरला में मलयालम लैंग्वेज में एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन भोजपुरी लैंग्वेज में पढ़ाई कहाँ हो रहा है। झारखंड में ओरांव लैंग्वेज में पढ़ाई कहाँ हो रहा है, और मध्य प्रदेश में मालवी लैंग्वेज में पढ़ाई कहाँ हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अब जाइए, 10,000 लोग हैं, उनका एक कम्युनिटी वो अलग भाषा है। अब भी 1 लाख पॉपुलेशन का एक कम्युनिटी वो भाषा अलग है। ये सारे लोगों को जोड़ने के लिए, इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए हम बता रहे हैं इंग्लिश इज अ मस्ट एंड इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। इंग्लिश को हम गुलामी लैंग्वेज या वेस्टर्न लैंग्वेज या द लैंग्वेज थ्रस्टेड अपॉन अस ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको हम मान के चलना पड़ेगा। हम बता रहे हैं हम इंग्लिश बढ़िया से सीखे, इसलिए हम इंजीनियर बन गए और आईपीएस भी बन गए। हम क्या कर रहे हैं, हम जो बुद्धिमान लोग हैं, जो लिखते हैं पढ़ते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो काम चल चुका है, हमारा तो काम हो चुका है। अरे वो लोग जो होगा देखा जाएगा। अरे वो हिंदी सीखने दो, हिंदी सीखना चाहिए। जब तक आप अपना मदर टंग नहीं सीखेंगे तब तक हिंदी सीखने में कोई फायदा नहीं है। ये हम आपको बोलना चाहते थे। और आई विल टेल यू वन थिंग, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ हिंदी राइटर्स। हरिवंश राय बच्चन के कविता हम सुनना चाहते हैं। एंड आई एम ए वेरी ग्रेट फैन ऑफ बॉलीवुड मूवीज। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर दिन अपना कन्नड़ लैंग्वेज और इंग्लिश में भी गाना सुनता हूँ। पॉप म्यूजिक, जाज, वेस्टर्न वाइल्ड म्यूजिक भी सुनता हूँ। कर्नाटक मेरा फोक लैंग्वेज में, ये धारवाड़ी लैंग्वेज में, माड़वा लैंग्वेज में भी मैं गाना सुनते रहता हूँ। लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटा मैं हिंदी गाना सुनता हूँ। खास करके ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार के गाना अभी भी सुनता हूँ। ये जूम मीटिंग होने के बाद मैं हिंदी गाना सुनते रहूँगा, हिंदी का प्रवचन सुनते रहूँगा, और अपना हिंदी सुधारने का और अपना हिंदी लिखने का मैं हर दिन कोशिश करते रहूँगा। लेकिन हिंदी किसी पर बारी नहीं पड़ना चाहिए। हम बता रहे हैं जब एक भाषा कोई कम्युनिटी पर, कोई स्टेट पर बारी पड़ेगा ना, दिक्कत होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होगा, और टू रिमेन यूनाइटेड दिक्कत होगा। इसलिए हमको क्या करना होगा, पहले हम जितने भी भाषा है इंडिया में, देर आर नियरली 2000 लैंग्वेजेस। 2000 लैंग्वेज में हम एजुकेशन नहीं दे सकते। हम जानते हैं उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है, लेकिन बड़े बड़े लैंग्वेजेस है, भोजपुरी है, ऐसा बड़े बड़े लैंग्वेजेस है, उस लैंग्वेज में एजुकेशन देना जरूरी है। मालवी लैंग्वेज में एजुकेशन देना जरूरी है। झारखंड के जितने ट्राइबल लैंग्वेजेस है और छत्तीसगढ़ के जितने ट्राइबल लैंग्वेजेस है, जैसा गोंडी है, उस लैंग्वेज में एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। जब हम वो लैंग्वेजों में एजुकेशन देंगे तब हिंदी का महत्व बढ़ता है, क्योंकि लोग अपने आप समझ जाएगा हिंदी का जरूरत है और जरूरत रहेगा। जब तक इंडिया में प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलते रहेगा, हिंदी का महत्व हर दिन बढ़ते रहेगा। हम हर हिंदी प्रचारक और हर हिंदी शिक्षक से प्रार्थना करते हैं, आप अपना काम करते रहिए, बढ़िया से करते रहिए, और आपसे इंडिया यूनाइटेड रहेगा
और अभी यूनाइटेड है, लेकिन सरकार का काम बनता है जो छोटा छोटा लैंग्वेज ग्रुप्स है वो लैंग्वेज ग्रुप को अपना लैंग्वेज में पढ़ाई करवाने का सिस्टम लागू करने का काम बनता है। जैसा कर्नाटक में कोंकणी लैंग्वेज और तुलु लैंग्वेज में एजुकेशन सिस्टम चालू होना चाहिए और कोंकणी लैंग्वेज में, कोडवा लैंग्वेज में एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। नॉर्थ कर्नाटक में धारवाड़ लैंग्वेज में एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। उतना हम ऊंचे विचार हम पे रखेंगे और इतने ऊंचे विचार से सरकार चलेगा ना, सरकार का एजुकेशन सिस्टम चलेगा ना, तब अच्छा रहेगा। और हम बता रहे कोई गलती से वे हम इंग्लिश लैंग्वेज को निकाल के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते हैं और एजुकेशन सिस्टम नहीं चला सकते। वैसा करने का कोई प्रयास होगा, सिस्टमेटिकली वैसा कोई प्रयास होगा तो अच्छा नहीं होगा। क्यों हम बता रहे हैं? इससे जो यूनाइटेड है इंडिया में, इसमें बहुत दिक्कत होगा। जैसा हम बता रहे, एक कर्नाटक का सांसद शिवण्णा जी, वो चामराजनगर का सांसद रहे, वो एक दिन उठ के कन्नड़ में बोलने लगा संसद में, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रांसलेट वॉट एवर ही सेड टू द संसद। वाई दे शुड आस्क that I want to speak in Kannada and then please translate it to the Sansad. I want to speak in Bhojpuri and translate it to the Sansad. Why somebody should ask? There should be a system in such a manner that whenever somebody gets up and starts speaking in any language of India, the translation has to happen immediately to English and Hindi. The language of the administrative language of our government. ये हम बोलना चाहते थे, हम इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। हम अपना कविता सुना सकते थे, शायरी सुना सकते थे, अब आज नहीं करूँगा। इट्स ऑलरेडी 27 minutes आई हैव स्पोकन। आई विल क्लोज माई स्पीच जस्ट बाय सेइंग दैट हम सब भारतीय है, हमारे धर्म भारत धर्म है और हमारा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है। आप सबको प्रणाम। आपने हमको ये सब छोटा मोटा बोली बाली आपके सामने रखने के लिए आपने मौका दिया है मुझे। आप सबको प्रणाम करके मेरा बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। सर जी, आपने अपने जीवन के अनुभव के साथ हिंदी